औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको फ़न तामीर का हैरत अंगेज़ शाहकार तकरीबन 100 साल पुरानी तारीखी मगर वीरान 3 मंजिला हवेली का विजिट कराऊंगा, जिसे ब्रिटिश राज के दौरान एक हिंदू खानदान ने तामीर करवाया था। इस हवेली में लातादाद भूल भुलैया तर्ज के कमरे तामीर किए गए, मगर अफसोस अब ये हवेली वीरान हो चुकी है और खंडरात का मंजर पेश कर रही है। आइए आपको इस तारीखी हवेली का विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी तारीख भी बताते हैं। बिल्कुल शहर के अंदर ये वाक़या और 3 मंजिला ये बिल्डिंग है और यहाँ पे बहुत पुराने मकानात हैं। बेसिकली ये सरगोदा शहर के अमीर तरीन हिंदुओं का मोहल्ला था और अब यहाँ पे कोई हिंदू नहीं रहता, अब यहाँ पे सब मुसलमान रहते हैं। और ये नीचे वाला कमरा ये एज ए मेहमान खाना आप जिसको कह सकते हैं, बेड इस्तेमाल किया जाता था। सारे शहर के लोग अब यहाँ पे बाइक खड़ी करते हैं और यहाँ पे टी स्टॉल बन चुका है और बड़ा ही नफीस ये लकड़ी का काम हुआ है, ये देखे। और ये ऊपर का व्यू देखे, मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर और अंदर से भी सारा इसका विजिट कराता हूँ। बहुत इसकी कदीम तरीन ये इमारत है और आप कह सकते हैं इसकी पुरानी तारीख है। जो उस ज़माने के हिंदू थे, जो अमीर होते थे, तो वो इस तरह के बनवाते थे घर और इनको लोकल लैंग्वेज में उस ज़माने में माड़ी भी कहा जाता था, ये देखें। और एक ये कमरा नीचे भी है, लोगों की गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हैं और आगे तक ये जो आगे गाड़ी खड़ी है मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ तक ये हवेली थी, अब ये हिस्सों में तकसीम हो चुकी है और कुछ में तो लोगों की रिहाइश भी है और ज़्यादा हिस्सा जो है ना इसका वो वीरान पड़ा है। ये इस हवेली का कार्नर था, काफ़ी बड़ी हवेली और जो इनके मौजूदा मालिक है उनके पास थोड़ा सा हिस्सा रह गया। काफ़ी दिनों से मैं इनके पीछे था कि हमें जी थोड़ा सा टाइम दे और हम इस हवेली को कैप्चर कर लें। और सुना है कि इसको गिरा के अब कोई यहाँ पे प्लाजा बनाने का प्रोग्राम है। चले, उनकी अपनी मर्जी। और सारे जाले लगे हैं, बड़े अरसे बाद इसको खोला गया। यहाँ से दरवाज़ा नहीं खुलेगा, दूसरी साइड से अंदर जाने की कोशिश करते हैं। और ये हमारे घरों में जो गैराज होते हैं ना आजकल बनते हैं, ये उस ज़माने का एक गैराज है। और जो देहाती लोग हैं वो आज भी इस तरह के गैराज को ड्योड़ी कहते हैं। ये वाशरूम है, ये ज़रा बाद में बनाया गया, कदीम नहीं है। और यहाँ पे ये बर्तन धोने के लिए जगह थी। सारी अब हवेली वीरान हुई पड़ी है और सारा एक अजीबोगरीब खंडर बना है। यहाँ से चलते हैं अंदर और अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये कमरा है और यहाँ पे ये आपको जो 2 ये बाले नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर लकड़ी के तख्ते लगे हुए थे, उसके ऊपर सामान वगैरह स्टोर किया जाता था। और ये ऊपर कुंडे लगे हैं, यहाँ पे पंखे लगे थे। और ये एक देखे, एक खुफिया खाना। इस तरह के मैं बहुत से आपको ना अजीबो गरीब खाने आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो मेरी इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा देगी। ये भी ये खाना था और यहाँ पे ये नीचे भी ये इस तरह के जो हिंदू लोग थे ना वो खाने इसलिए बनाते थे ताकि जो उनका कीमती सामान था वो इसमें छुपा के रखे। अच्छा, ये ईंटें देखे, ईंटों के ऊपर ये मट्टी और तूड़ी का लेप करके प्लस्तर किया गया। यहाँ पे आप देखें, ये अलमारी
उसी ज़माने की है। बिजली की वायरिंग सारी उखाड़ दी गई है और मुझे पता चला कि इसको रेंट पे दिया गया था, तो जो किराएदार थे उन्होंने भी इसको तबाह करने में अपना हिस्सा डाला। उस ज़माने में वेंटिलेशन का देखिए कितना ख्याल रखा गया था। और ये बाहर जो मैंने आपको होटल दिखाया उसके पास ये दरवाज़ा खुलता है और ये ताक़े बने हैं, इसमें चिराग वगैरह रखे जाते थे और चीज़ें भी रख सकते हैं। ये देखें, और ये इसकी छत देखिए आज भी बड़ी मजबूत है, लेकिन इस साइड से ये सारी गिर रही है। और इस साइड पे देखें ये वायरिंग की पट्टी लकड़ी की थी, उस ज़माने में लकड़ी की पट्टी पे वायरिंग की जाती थी, वो यहाँ पे मौजूद है। ये एक अलमारी है और एक ये अलमारी है, जाले लगे हैं, सारा एक भूत बंगले का मंजर है, वीरान हवेली है। और ये एक घर के अंदर से रास्ता आता है, जो मैंने आपको बाहर से मेहमान खाना दिखाया ये वो है। और अल्लाह रहम करे, बड़ी इसकी खस्ता हालत है। ये देखें, ये विंडो है और ये मेहमान खाने का मेन मरकज़ी दरवाज़ा जो बाहर से मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाया था। अब इसको लकड़ी के ये बाले वगैरह रख के इसको बंद किया गया। और इसमें देखें ना, बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ दिखाऊं। अच्छा, ये वो दरवाज़ा था जो ड्योड़ी से यानी गैराज से मैं आपको दिखा रहा था कि उधर से नहीं खुल रहा था। ये वो दरवाज़ा, इस कमरे के मैं अंदर आ गया हूँ, यानी बैठक के अंदर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे सामान रखने की जगह सारी। अच्छा देखिए, ये दीवार है, इसमें विंडो लगी है, ये दरवाज़ा बाहर है, ये विंडो है, आगे फिर विंडो है, फिर दरवाज़ा है, फिर विंडो है। और ऊपर देखें, 1 2 3 विंडो इस साइड पे और 3 विंडो इस साइड पे। अच्छा, एक बहुत और यूनिक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ठहरे इस साइड से दिखाता हूँ आपको। सामने सूर्य की रोशनी फिर सही नजर नहीं आता। ये आपको कुंडे लगे नजर आ रहे होंगे 3। इसके ऊपर एक पंखा लगाया जाता था, फिर उसको रस्सी से हाथ से झुलाया जाता था, वो यहाँ पे लगे थे। और जो भी चीज़ें अपनी क्या लें कीमती ये रखने के लिए इन्होंने यहाँ पे ये अलमारियाँ बनाई थी, और जो शो पीस होते थे उनको रखने के लिए ये शेल्फ बनी हुई है। बहुत ही ये खस्ता हाल हो गई है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक बड़ी यूनिक चीज़। ये देखिए आप, इसके ऊपर अब सीढ़ी होती तो मैं लगा कर जाता। ये एक खुफिया कमरा बना है इस हवेली में, और ये देखिए, और इसकी जो छत है वो भी यहाँ से नज़र आ रही है। खस्ता सारी वो उसका लेंटर वगैरह सरिया जो है नज़र आ रहा है, और काफ़ी ये लंबी चौड़ी थी और बिल्कुल छोटा सा इसका ये सिर है। और अब आपको मैं ले चलता हूँ ऊपर, और ऊपर से आपको विजिट कराते हैं ये सीढ़ियाँ। और यहाँ से ये देखिए, यहाँ से आपको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक पूरा कमरा बना है, क्योंकि उस ज़माने में सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता था, क्योंकि बैंक्स होते नहीं थे, तो घरों में जो सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी दौलत होती थी वो घरों में रखते थे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इस हवेली के मालिक हाजी मोहम्मद शेर साहब। सर, बेहद शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। काफ़ी दिनों से आपके पीछे थे, आप मसरूफियात के बायस हमें वक्त ना दे सके, बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रगुजार है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी मालूमात दें हमें इस हवेली के बारे में कि ये कितने रकबे पे मुश्तमिल है। ये शायद जी तकरीबन है 7.5 मरले रकबा है इस मकान का। अच्छा जी जी, तो जो मेरे पास है तकरीबन 6.5 मरले है। ये तकसीम भी हो चुकी है ना? तकसीम हो चुकी है। अच्छा, 3 मंजिला ये हवेली है, ये हिंदुओं के दौर की बनी हुई है। जी जी। तो ऐसा भी ये आपके पास कब आई है? मेरे पास तकरीबन 25 साल हो गए, 25-30 साल से मेरे पास है। 25 साल से आपके पास है। आपकी रिहाइश थी इसमें? नहीं, रहायश नहीं थी, वैसे ही खरीदी थी।
तो अब ये खाली पड़ी है, वीरान क्यों है? जी अब मतलब खस्ता हाल हो गई है इस वजह से। बड़ा ज्यादा नक्शा पास कराया जी, इरादा है भाई रात इंशाल्लाह यहाँ पे प्लाजा बनाना है। अच्छा, ये बिल्कुल शहर का मरकज है और शहर का ये दिल है जगह। तो इसकी एक महतात अंदाजे के मुताबिक मालियत कितनी होगी? मालियत मौजूदा 10 से 15 करोड़ होगी। 10 से 15 करोड़। जी सही है। आई साहब हमें मालूमात दे रहे थे और बहुत अच्छे, बहुत शफीक इंसान है और बड़ी इनकी मेहरबानी कि इन्होंने हमें वक्त दिया। काफ़ी ये मसरूफ़ होते हैं। बहरहाल आए आपको मजीद हवेली विज़िट कराते हैं। जनवरी का एंड चल रहा है तो सूरज की आँख मचौली भी जारी है। किसी वक्त सूरज निकल आता है, किसी वक्त गायब हो जाता है। और यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ इस हवेली का ये वाला हिस्सा। ये सारा खंडर बन चुका है और लोग इसमें कूड़ा फेंकते हैं और यहाँ से सारी छतें गिर चुकी हैं। ये काफ़ी बड़ी थी लेकिन इनके पास जो एरिया ना वो थोड़ा सा है। ये देखिए पीपल के दरख्त और यहाँ पे ये दरेक। और इस साइड से मैं आपको दिखाऊं तो आगे ये प्लाजा बन गया। ये हवेली अब टुकड़ों में तकसीम हो चुकी है और मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि ये इस हवेली की आखिरी वीडियो होगी। उसके बाद इसको गिरा दिया जाएगा और यहाँ पे शहर के वस्त में एक प्लाजा बन जाएगा। 3 मंजिला थी ये और ये देखें पानी की निकासी के लिए रास्ते। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, नहीं ये पुराना ही है, मैंने समझा ये शायद कोई नया वाशरूम बना है लेकिन ये भी पुराना ही है, इसका दरवाज़ा लगा हुआ है। पहले मैं आपको इसके अंदर ले चलता हूँ, फिर मैं आपको इसकी बाहर की खूबसूरती दिखाता हूँ। ये देखें जी, बड़ी ये दूसरी मंजिल है इसकी और मैं बड़ी एहतियात से चलूँगा क्योंकि छतें कहाँ से गिर जाए कोई पता नहीं और एक ईंट सिरकने की देर है। ये पूरी हवेली धड़ाम से हमारे ऊपर गिर जाएगी। ये देखें। और ये इसकी जो तीसरी मंजिल की छत है वो टूटी पड़ी है और रोशनी अंदर आ रही है। यहाँ पे भी ये विंडो देखें, यहाँ पे अपनी कीमती चीज़ें रखते थे। 1947 की पार्टीशन के बाद इस तरह की हवेलियाँ मुख्तलिफ लोग जो वहाँ से हिजरत करके आए उनको अलाट हुई, फिर आगे बिकती गई और ये भी इस तरह बिकते बिकते इन हाई साहब के पास आई। बड़ी कीमती हवेली है जी। और हवेली तो शायद इतनी कीमती हो या ना हो लेकिन जगह बड़ी कीमती है। और ये हैंगर जी, ये भी देख लें आप, ये देखें ये हैंगर है जी। अगले कमरे में चलते हैं। और इनका जो हिंदुओं की हवेलियाँ ना, इनका तर्ज तामीर बड़ा अजीबो गरीब होता है। ये पीपल के पत्ते जो यहाँ पे हुए हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह पाक खैर करे या अल्लाह पाक खैर। बहुत खतरनाक कमरा है, बहुत खतरनाक। हो यहाँ पे भी हुक लगी है, एक तो बिजली वाले पंखे की और दूसरा जो रस्सी की मदद से पंखा जलाया जाता था उसकी हुक है। और मैं चलता हूँ तो ऐसे लगता है कि अल्लाह ना करे अभी ये गिर जाएगी। ये देखें इसका जो आगे वाला बरामदा है वो आपको दिखाता हूँ। क्या बात है यार, बंदा मादी के झरोकों में खो जाता है ऐसी बिल्डिंग्स में आके। ये आप देखिए, ये देखिए जी, ये भी एक अलमारी है और अब भी इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इंडिया से अगर कोई इसका मालिक या जो मालिकान थे उनकी औलाद में से कोई ये देख रहा है तो वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताए। ये देखिए जी, ये विंडो लगी है, ये बंद हो जाती है, ये देखिए, और ये खुल जाती है। आगे ऐसी ज़बरदस्त जाली लगी है जो आज तक हमें कहीं नज़र नहीं आती, इतनी मजबूत। जो आजकल हम जालियाँ लगाते हैं वो फौरी टूट जाती है। और ये मैं आपको अंदर से दिखा रहा था, ये देखिए। और तीसरी मंजिल है
उसके ऊपर एक वॉच टावर सा बना हुआ है और यहाँ पे लकड़ी की ग्रिल। और अब मैं आपको बड़ी यूनिक चीज़ दिखाता हूँ इस साइड से, ये देखिए। और मुझे आयशा बता रहे थे ये जो ऊपर लोहे का एक टीआर सा नज़र आ रहा है बाहर निकला हुआ, ये उस ज़माने में इन्होंने यहाँ पे टेलीफोन लगवाया था और उनके डायरेक्ट राब्ते जो थे ना वो दिल्ली में थे। ये देखिए ये तार भी मौजूद है और ये इसकी बालकनी है। जब बारिश होती थी या इस तरह का मौसम होता था तो यहाँ पे खड़े होके मौसम को एंजॉय करते थे। बड़ी एहतियात से मैं आगे चलता आपको दिखाऊंगा क्योंकि ये सारी खस्ता हो चुकी है और कोई चीज़ टूट ना जाए और कोई हादसा ना हो जाए खुदा ना खास्ता, तो मैं बड़ी एहतियात से चलता चलता आपको दिखाऊंगा। और मज़ीद आगे नहीं मैं जा सकता क्योंकि आगे से ये सारी टूटी पड़ी है, नीचे टी स्टॉल है और ये देखें सारा यहाँ पे कचरा पड़ा। बच्चों की बॉल जाती है वो भी उठाने कोई नहीं आता क्योंकि ये खस्ता हाल काफ़ी हो गया। सामने पार्क है जहाँ से मैंने वीडियो को स्टार्ट किया था। और बिस्मिल्लाह या अल्लाह पाक यार, ये देखिए। और ये लकड़ी आज भी कितनी ज़बरदस्त हालत में मौजूद है, इसको कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगा। और आप देखें ना ये जो ग्रिल लगी है ये इस तरह किया है कि बाहर से अंदर नज़र ना आए कुछ भी और हवा और रोशनी भी आती रहे। आगे वाला हिस्सा जो है वो किसी और घर के पास है और वो अंदर से बिल्कुल चेंज हो चुका है। मेन हिस्सा ये था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये रूम मैंने आपको पहले दिखाया। माहिरीन और शहरी हल्कों का ये कहना है कि इस तारीखी हवेली को महफूज किया जाए ताकि आने वाली नस्लें अपने माजी के साथ जुड़ी रहे और इस खिते की तारीख को करीब से जान सकें। बहरहाल अगर आप भी इस तारीखी हवेली का विजिट करना चाहें तो इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सूबा पंजाब के डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में मेन शहर के 11 ब्लॉक में वाक़ है। आप यहाँ पे आके मालकान से बाकायदा इसकी इजाज़त लेके विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे किसी किस्म का कोई डर खौफ खतरा नहीं है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक और अमन मुल्क है। उसी ज़माने की सीढ़ी बड़ी खस्ता हाल यहाँ पे पड़ी है और काफ़ी अरसा तक ये मकान वो रेंट पे भी रहा, लेकिन अब इसको गिरा के प्लाजा बनाने का मंसूबा ज़ेरे गौर है। और ये ऊपर टीन की छत है, सूरज बिल्कुल सामने है और सामने ये देखिए आप बिल्डिंग। ये ऐसे लग रहा है जैसे किचन टाइप नहीं होती जगह क्योंकि ये काली भी हुई पड़ी है। इस तरह सरगोदा में इस तरह की काफ़ी पुरानी इमारतें मौजूद हैं और आगे ये घर है लेकिन इसमें मैं नहीं जा सकता, फैमिली रिहाइश पजीर है। ये देखिए आप। और जो ये सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं इसका रास्ता दूसरी साइड से है। बिजली और गैस इसमें कनेक्शन तो है लेकिन मुनक़ता है और जब किराए पे हो गए तो लाजमी सी बात है गैस की ज़रूरत होती है, उसका ये पाइप लगा हुआ है। वक्त गुजरने के साथ साथ अगरचे के शहर की शक्ल सूरत बदलती रही मगर ये हवेली आज भी अपनी असली हालत में खड़ी हमें तारीख की दास्तां सुना रही है। ये इमारत हमें उस दौर की याद दिलाती है जब यहाँ पे हिंदू आबाद थे मगर आज यहाँ पे हिंदुओं का कोई घर नहीं है। जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे एक मिनट से बताना है मेरी आज की काबिश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।